नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शुभ एजुकेशन। शुभ एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे साइन रूल। कोसाइन रूल क्या है। अभी तक हमने जाना किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। आज हम जानेंगे साइन कोसाइन रूल क्या है, उस पर सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। अच्छा, साइन रूल जानने से पहले आप लोग जान लीजिए, जैसे कोई त्रिभुज हमको दे दिया, त्रिभुज दे दिया। अब इस त्रिभुज का ए बी सी मान लीजिए एंगल थीटा है, और ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। अगर हमको एक एंगल और दो भुजा देकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं कि 1/2 गुणे सी गुणे बी गुणे साइन थीटा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा, या आप कह सकते हैं सी इंटू बी इंटू साइन थीटा। सी भी क्या है, दो भुजा है, दो भुजा हो गया, इसका बीच का कोण साइन थीटा से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम एक नया चीज देखते हैं, साइन रूल क्या है। साइन रूल क्या देखेंगे, जैसे ये साइन रूल किस प्रकार निकलेगा, चलिए हम देखते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर चलिए ये एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम यहाँ से इस पर एक लंब ऐसे डाल दें, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ये आप जानते हैं। अगर हम ये दूरी अगर हम x मान लें, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी a माइनस एक्स, ये दूरी a माइनस एक्स हो जाएगी। अब हम इसमें ये देखेंगे, अगर हम इस छोटे वाले, ये मान लीजिए डी बिंदु है, इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर हम यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालें, तो साइन बी बराबर हो जाएगा, ये ऊंचाई मान लीजिए h है, तो ये हो जाएगा h/c, यानी लंब बट्टे कर्ण। फिर यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगी साइन बी। फिर वहां से हम अगर साइन सी की वैल्यू निकालें, तो साइन सी की वैल्यू h/b। फिर जब हम यहाँ से h निकालेंगे, तो ये हो जाएगा b साइन सी, ये एंगल b साइन सी हो गई। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने देखा क्या, h बराबर c साइन b। फिर हमने यहाँ देखा h बराबर b साइन c, यानी हम कह सकते हैं b साइन c बराबर c साइन b, कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा b साइन b, इधर लाएंगे इसको, और साइन c को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा c साइन c। b साइन b बराबर c साइन c, ये हमको मिल गया। और अगर हम यहाँ से इस भुजा पर एक लंब डालें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक लंब डालें, तो हम देखेंगे क्या, हमको यहाँ से साइन सी और साइन बी की जो रेशियो आएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा साइन ए साइन सी बराबर सी साइन ए। तो यहाँ से जब साइन ए साइन ए बराबर लिखेंगे सी साइन सी, यहाँ से एक नया रेशियो मिल गया। यहाँ हमने देखा सी साइन सी बराबर बी साइन सी, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सी साइन सी बराबर ए साइन ए। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए साइन ए बराबर बी साइन बी बराबर सी साइन सी। ये हमको ये बराबर, या तो लिख सकते हैं के बराबर हो जाएगा। तो ये एक, इसको हम कहते हैं साइन रूल, यही हमारा साइन रूल है। साइन रूल क्या है, ए साइन ए बराबर बी साइन बी बराबर सी
साइन सी ये हमको यहाँ से मिल गया। अब इस पर कुछ सवाल भी बनते हैं। सवाल हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए एक सवाल हमारे पास है। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया है, उसके दो कोण दिए हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तो देखेंगे हम इसमें, जैसे एक कोई त्रिभुज दे दिया, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री हो गई। ये मान लीजिए हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, तो 9 6 15, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें हमारा पूछ रहा है कि तीनों भुजा का रेशियो क्या है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हमको निकालना है। यानी ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है। तो ए बी सी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब हम इसमें क्या साइन रूल इसमें हम लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, यानी ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। तो चलिए ए अपान बराबर के मान लेंगे। तो ए अपान साइन ए 30 अंश बराबर बी अपान साइन 90 बराबर सी अपान साइन 60 बराबर के। अब जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए अपान 1/2 बराबर बी अपान 1 बराबर सी अपान √3/2 √3/2। तो हम ये हो जाएगा 2a रेशियो b रेशियो 2c बराबर, यहां से हो जाएगा ऐसे बराबर के है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए, जब हम ए रेशियो बी निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हाफ रेशियो के इंटू √3/2 के। अब के से के कैंसिल हो जाएगा, और हम सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1 रेशियो 2 रेशियो √3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा आ गया, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो √3। ए बी सी का रेशियो हमारा आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 3। चलिए हम और कुछ देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई समकोण त्रिभुज दे दिया। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको कोई ये समकोण त्रिभुज दे दिया एक, इसमें हमको एक एंगल दे दिया कोई, मान लीजिए ये एंगल हमको दे दिया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री एंगल में जब ये समकोण त्रिभुज हो और यहाँ 60 डिग्री एंगल दिया हो, तो आप ये जान लीजिए यहाँ से कि जो 60 डिग्री के सामने की भुजा होगी ये √3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, अगर ये 45 डिग्री हो, जब ये 45 डिग्री होगा तो इसके सामने की भुजा ये 1 होगी, ये भी 1 हो जाएगी। जब ये 1 ही हो जाएगी तो ये √2 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे, तीसरी कंडीशन में हमें देखेंगे, अगर हमारा यहाँ 30 डिग्री पूछ रहा है, 30 डिग्री के लिए हमारा ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2, जब ये √3 और ये 2 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। तो हमने 3 कंडीशन देखा। जब 60 डिग्री हो तो कर्ण 2 हो जाएगा, लंब √3 आधार 1, और जब 45 डिग्री होगा तो आधार 1 लंब 1 कर्ण √2, जब 30 डिग्री होगा तो आधार √3 और लंब 1 और कर्ण हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमको एक समकोण त्रिभुज में ये एंगल देकर
जैसे ये एंगल दे दिया, मान लीजिए जैसे एक समकोण त्रिभुज हमको दे दिया और ये एंगल हमको 30 डिग्री दे दिया। तो इस समकोण त्रिभुज का अगर हमको एरिया पूछे तो हम इसकी जब 30 डिग्री है, आप जानते हैं जब ये 30 डिग्री है तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से अब ये ऊंचाई हो गई और ये क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो हम लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार यानी √3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा √3/2। तो चलिए बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए, धन्यवाद आपका।